जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। पूरे देश में नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का 5वां दिन और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां के 5वें स्वरूप का नाम है, उन्हें भगवान कार्तिकेय से मिला है। मां दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई गई हैं। माता के इस रूप की विधि विधान से पूजा करने पर मां की कृपा बनी रहती है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की तमाम कामनाओं की पूर्ति करती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना विशेष लाभकारी मानी गई है। स्कंद माता की पूजा से भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की देवी को होने की वजह से इनकी पूजा से भक्त अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता को पीला रंग बहुत पसंद है और इसलिए आप पीले रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। अभिजीत मुहूर्त में मां की पूजा विशेष फलदायी होती है। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि का 5वां दिवस अर्थात जो पंचम दिवस का नवरात्रि होता है वो मां स्कंद माता को समर्पित है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी भी तरह से संतान को लेकर समस्या है तो आपको मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी भी पति पत्नी या किसी भी जोड़े को संतान नहीं हो रही है और वो संतान अच्छी संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जोड़े सहित अर्थात पति पत्नी दोनों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। मां स्कंद माता गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति को गवर्न करती हैं। इनको येलो रंग बहुत पसंद है। मां स्कंद माता को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उन्हें पीला गुलाब या पीले कनेर के फूल अर्पित करें। साथ ही साथ माता को केले अति प्रिय हैं, अर्थात इस दिन अवश्य ही इन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। केले के साथ साथ उन्हें सूखे मेवे का भी भोग लगाना चाहिए। मां स्कंद माता आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि करती हैं और आपको उत्तम संतान प्रदान करती हैं। अच्छी संतान और जीवन में सुख पाने के लिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम स्कंद मात्रे नमः का नित्य जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जय माता दी। तो चैत्र नवरात्र का 5वां दिन और किस तरह से भक्ति में माहौल पूरे प्रदेश में जाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक पुरी केला हमारे साथ झील का बाड़ा मंदिर बयाना से जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार दुर्गा मंदिर श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं। राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलवाड़ा से और इसके साथ साथ श्रीकांत व्यास जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। सबसे पहले मैं रुक करूंगी यहाँ पर दीपक पुरी का, जो हमारे साथ बयाना से जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा मंदिर का नजारा दिखाइए। और सुबह से ही चूंकि भक्तों का तांता लगा हुआ है, आज जाहिर तौर पर स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से भक्त मां को प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त कैला देवी झील का बाड़ा के मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और राजस्थान के साथ साथ पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तस्वीरें देखिए, पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये है कैला देवी झील का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जो जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और करौली के बाद सबसे बड़ा मंदिर इसी को माना जाता है कैला देवी का। और यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आप देखिए किस तरह से जो है लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लोग जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और काफी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सब यहाँ पर बड़े बुजुर्ग सब आपको नजर आएंगे और सीधी तस्वीर हम मंदिर से दिखा रहे हैं। माता रानी के दर्शन भी हम भक्तों को कराएंगे। ये माता रानी का दरबार है जहाँ कैला देवी झील का बड़ा मंदिर जो है यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है और हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और सीधी तस्वीर हम मंदिर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँच रहे हैं और
राजस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचते हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी लगाए गए, किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी ना हो उसको लेकर के यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। ये कैला देवी झील का बड़ा मंदिर है, बयाना में पड़ता है, जिला मुख्यालय से करीब 50 की 60 बिल्कुल। और कैला देवी झील का बड़ा मंदिर की जो आस्था है वो दूर दूर तक यहाँ पर इसकी मान्यता है। और देखिए प्रदेश भर के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अशोक कुमार भी हमारे संवाददाता दुर्गा मंदिर श्री गंगानगर से जुड़ गए हैं। चूंकि दुर्गा मंदिर काफी फेमस है श्री गंगानगर में, तो वहां पर जरा भक्तों का सैलाब दिखाइए और किस तरह से आस्था के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं भक्त, जरा बात कीजिए उनसे भी। अशोक, आपको ऑडियो मिल रहा है? अशोक, जानना चाह रहे हैं आपसे, आवाज आपको मिल रही है? चलिए अशोक का रुख करेंगे। वहीं राहुल कौशिक हमारे संवाददाता मनसा पूर्ण मंदिर से जुड़ गए हैं, भिलवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, जरा मंदिर का नजारा दिखाइए। चूंकि सुबह सुबह माता के दर्शन हो जाए तो पूरा दिन प्रसन्न जाता है, खुश जाता है। हम खड़े हैं मनसापूर्ण दधिमती माता मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं दधिमती माता यहाँ विराजमान है और लगातार भक्तों द्वारा यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है, माता रानी को प्रसन्न किया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो माता के दर्शन कर सके। इस मंदिर की खासियत यह है कि नागौर जिले में गोट मांगलोद से यहाँ पे अखंड जोत लाई गई, जो अभी अखंड चल रही है, वहां से जो ये जोत लाई गई है और ये अखंड जोत है और फिर इस मंदिर की स्थापना हुई है। एक तो ये खासियत है, एक इस मंदिर की खासियत और है कि इस मंदिर में चूड़ियां चढ़ाई जाती है माता रानी के सामने, माता रानी के समक्ष, और उन चूड़ियों को इस त्रिशूल पर रखा जाता है। चढ़ाने के बाद फिर जो महिलाएं यहाँ पे जो नवविवाहित आती हैं अपने पति की रक्षा के लिए यहाँ से प्रसाद के रूप में इन चूड़ियों को ले जाती है और इन चूड़ियों को पहनती है और कहा यह जाता है कि माता रानी उनके सुहाग की रक्षा करती है। हमारे साथ इस मंदिर का संरक्षक करने वाले व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। अखंड जोत आप यहाँ लाए माता जी के लिए, क्या इतिहास है इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास तो शुरू हुआ था, हमारे यहाँ पर एक कन्हैयालाल जी कुदाल थे। सबसे पहले भावना उनके मन में आई, एक सपना आया उनको। यह सपना आया कि उन्होंने रात को माता जी के छोटे रूप में, बच्ची के रूप में, हाथ में गुलाब का फूल, उन्होंने दर्शन किए। और जब दर्शन किए उनके सामने तो माता जी ने यह कहा कि मैं भीलवाड़े में बैठना चाहती हूँ। ये बात होगी आज के 18 साल पहले की बात है। तब उन्होंने वो बात आके समाज को बताई कि मुझे रात को सपना आया कि माता जी भीलवाड़ा में बैठना चाहती है। तब उन्होंने अपनी बात सबको बताई और उसके बाद सब मिल करके और उन्होंने शुरुआत की कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। फिर ये इरादा बना के अपने एक मूर्ति बनाए माता जी की, और माता जी की मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित करें। स्थापना करने में एक जगह, एक गुजर ने जो थे वो उन्होंने ये जगह दे रखी थी मंदिर के लिए इससे पहले, और इसकी बाउंड्री वॉल हो रही थी, एक कमरा बना हुआ था। तो हमने सोचा इस कमरे में शुरुआत हो जाएगी और उसकी शुरुआत से हमारे माता जी यहाँ विराज जाएंगे। उसके बाद हम मंदिर यहाँ से मूर्ति के लिए जयपुर गए, जयपुर से एक माता जी की मूर्ति बना करके लाए और यहाँ पे स्थापित किया। तो इसके स्थापित करने में हमको 18 साल हो गए हैं और उसके बाद धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का बिल्कुल राहुल, देखिए हर मंदिर की अपनी मान्यता होती है और हर मंदिर का अपना इतिहास होता है। अलग अलग रीति रिवाजों से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश भक्त करते हैं और भक्त अगर भक्ति में और श्रद्धा के साथ माता के दरबार में माथा टेक दे, माता उसी में खुश हो जाती है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़े हुए जैसलमेर से। श्रीकांत, चूंकि आप गायत्री माता मंदिर में मौजूद है, जाहिर तौर पर इस मंदिर की भी आस्था दूर दूर तक फैली हुई है। जरा मंदिर का नजारा दिखा दीजिए और माँ के दर्शन सबसे पहले करा दीजिए, और पॉसिबल हो तो पंडित जी से भी बात कीजिए। बताइए शुभ मुहूर्त आज का कौन सा है? वहाँ आरती हुई है और मैं आपको तस्वीरें जो है मंदिर की दिखा दूं एक बार। अंदर जो है सुबह से ही भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग जतन जो है वो किए जाते हैं और कहते हैं शिक्षा की जो है वो देवी है,
और साथ ही साथ जो है वो गायत्री जो मंत्र है उसे सिद्ध करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा भी माना जाता है। सुबह से ही जो है भक्त जो है आना शुरू हो चुके हैं। कोई जो है यहाँ पर गायत्री मंत्र की माला फेर रहा है, तो कोई जो है माता का नाम जप रहा है। तो सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ लगातार आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह से आज उत्साह बना हुआ है। स्कंद माता का दिन भी माना जाता है, दुर्गा के रूप का, और गायत्री माता मंदिर में कितनी उत्साह और खुशी। हर नवरात्रों में गायत्री माता के मंदिर में उत्साह रहता है और हम 1987 से यहाँ जुड़े हुए हैं और सुबह यहाँ पर 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भक्तों का आना जाना रहता है। और यह हमारी अधिष्ठात्री देवी है और गायत्री देवी है जो बुद्धि और विवेक की लिए हमारे लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम काफी समय से यहाँ पे इसका अनुष्ठान कर रहे हैं। बात करें शुभ मुहूर्त की, तो आज कौन सा शुभ मुहूर्त जो है वो माना जा रहा है? आज का शुभ मुहूर्त अभी देखो आप, आज का 9:15 से लेके 12:15 तक का आज का शुभ मुहूर्त बनेगा। कहीं ना कहीं सुबह से ही जो है भक्त लगातार आ रहे हैं, माता के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। सुबह जो है श्रीकांत आपके पास आएंगे और जरा श्रीगंगानगर भी चलते हैं, दुर्गा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। अशोक हमारे संवाददाता सुबह से लगातार हमें पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्ति में माहौल है, गूंज है वहां पर तमाम छंदों का, भजनों का। जरा अशोक वो नजारा भी दिखाएं और बताइए कि कौन कौन सी मनोकामना के साथ भक्त आज माता के दरबार में पहुंचे हुए हैं। देखिए मनु, मैं सबसे पहले आपको श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर का नजारा दिखाऊं तो देखिए अलसुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और सभी श्रद्धालु माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, उन्हें चुनरी उड़ाते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं और सबसे पहले मैं उन दर्शकों को जो इस समय घर नहीं पहुंचे हैं, घर पे ही बैठे हैं, मंदिर नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, उन्हें मां भगवती के दर्शन करा देता हूं, न केवल आपको और उन दर्शकों को भी जो इस समय घर पर बैठे हुए हैं। देखिए मां भगवती के स्वरूप की ये प्रतिमा है जो इस समय श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में स्थापित है। साथ ही साथ हम कुछ पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, तो आप ये बताएं कि आज किस तरह से मनाई जा रही है? स्कंद माता का दिन है आज भगवती का, और केले का प्रसाद का भोग लगता है। इसके मनोकामना सब पूर्ण होती है। यहाँ सब भगत लोग इस भगवती द्वार में आते हैं, श्रद्धा भावना से सब कार्य सिद्ध होते हैं उनके, सब कार्य सिद्ध होते हैं। और हम सुबह से देख भी रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। श्रद्धालु तो सुबह से शाम तक टांटा लगा रहता है यहाँ। बिल्कुल, हम कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। माता जी, किस तरह से आप चैत्री नवरात्रि मना रहे हैं इस बार? बहुत ही बढ़िया मना रहे हैं। ये दिनों तक कोई मांगने की जरूरत ही नहीं से नहीं होती है। काफी मनोकामना पूरी की है, कोई मांगने की जरूरत नहीं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल, आज का जोश यहाँ पर तमाम भक्तों में दिख रहा है। अशोक, जरा मंदिर जी से पूछेगा कौन सा विधि विधान, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि आरती की थाली लेके तमाम श्रद्धालु आज बैठे हुए स्कंद माता को खुश करने के लिए। कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, हम पंडित जी से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आप ये बताएं कि आज स्कंद माता को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है ताकि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों? स्कंद माता को आज जो है नारियल, चुनरी, फूल माला चढ़ा करके प्रसन्न करेंगे और फल में माता को केला अति प्रिय है। और इस प्रकार से भक्तजन जो है आज 5वें दिन माँ भगवती को नारियल, चुन्नी, प्रसाद, माला चढ़ा करके और केले का भोग लगा करके माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। माँ निश्चय ही उनकी मनोकामना पूरी करती है। पंडित जी, केले का तो भोग हम लगा ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या कोई विशेष मंत्र का भी जाप करना चाहिए? विशेष मंत्र का भी जाप है, जैसे माँ भगवती से कहते हैं जो है बीज मंत्र है जो उसका जाप करते हैं, या जो है भक्तजन अपने अनुसार सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मतलब सभी प्रकार की मंगल कामनाएं की जाती है माँ भगवती से, निश्चय ही होती है। देखिए मनु, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आज माँ स्कंद स्वरूप को केले का बड़ा भोग लगाया जाकर उनका प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ जो उनकी रूटीन की पूजा अर्चना होती है, उनकी माल्यार्पण करना है या फिर उन्हें चुनरी उड़ाकर भी अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा सकती है। भोली होती है, आप अगर पूरी श्रद्धा के साथ शीश भी झुका देंगे तो जो माँ है वो प्रसन्न हो जाती है और आपकी तमाम मनोकामना पूरी करती है। और पीले वस्त्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आज के दिन, और इसीलिए पीली साड़ी मैंने भी पहनी हुई है ताकि माता तक मेरी कामना भी पहुंचे। दीपक भी हमारे संवाददाता कैला देवी से जुड़े हुए, झीलकाबाड़ा मंदिर, बहुत महत्व है इस मंदिर का। कैला देवी के दर्शन तो दीपक आपने हमें करा ही दिए हैं, चूंकि यहाँ पर मेला भी लगता है, भव्य मेला हमने 5 दिन से देखा ही है। जरा आज बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की दिख रही है और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं? देखिए, लाखों की
संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात है, सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मंदिर परिसर में भी करीब 10 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए हैं, जहाँ लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप देखिए लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से इस तरह से यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चारों तरफ जो है CCTV कैमरे लगाए गए हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए उसको लेकर के इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर तमाम जो बंदोबस्त है वो किए गए। आप तस्वीरें देखिए, जगह जगह आपको पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे और पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो किसी तरह से श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर के पुलिस के खड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जाते हैं। पहले से ही अतिरिक्त जाब्ता जो है वो यहाँ पर बुलाया जाता है और जगह जगह मेले में सहित मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कैला देवी झील का बाड़ा मंदिर से, और यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरें देखिए, ये सिलसिला है दर्शन करने का वो बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो करौली कैला देवी का मंदिर है उसके बाद दूसरे नंबर पर कैला देवी झील का बाड़ा का जो मंदिर है वो आता है। तो यहाँ पर भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हाथों में माता रानी का झंडा लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, माता रानी को चुनरी चढ़ा रहे हैं और नारियल और अगरबत्ती का भोग लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे दर्शन करने के लिए माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से, जो है भीड़ ना हो उसके लिए देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु जुटते हैं और 5 दिन से मेला भी लगा हुआ है। मेले में वहां शिरकत करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की आपने तैयारी यहाँ पे दिखाई, आपके पास वापस रुख करेंगे। अब जरा राहुल कौशिक का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा से वहां पर खूबसूरत और भक्तिमय नजारा हमें दिखा रहे हैं मंदिर का। राहुल, जरा अगर पॉसिबल हो पाए तो जरा भक्तों से भी बात कीजिए, किस तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। सुबह 5 बजे से हम देख रहे हैं, जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं भक्त वहां पहुंच जाते हैं और 5 दिन के 9 दिन तक ये खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिलता है। जरा दिखाइए वहां के भक्तिमय माहौल को। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवरात्रा है तो भक्त सबसे पहले जब उठते हैं, स्नान करते हैं और माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं लगातार भक्तों का तांता यहाँ पे ही बना हुआ है, अभिषेक चल रहा है और लगातार माता से मन्नतें मांगी जा रही है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में, क्या मन्नतें पूरी हुई है, क्या मांग रहे हैं माता से नवरात्र? पिछले 18 सालों से जगत जननी परा अम्बा राज राजेश्वरी माँ दधिमती इस भीलवाड़ा में आजाद नगर में स्थित है और यहाँ कई भक्तों को चैत्र नवरात्रि और आसोज की नवरात्रि में भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा क्या मांगा माता से और वो मिल गया, या ऐसा कोई संकट आया और माता ने हर लिया हो? माता हर कष्टों को हरती है। जब भी कोई भक्त यहाँ इस माँ के अपनी मुराद अपनी कुछ मांगने आता है तो माँ जरूर उनकी झोली भर देती है और उनके कष्टों को हर लेती है, ऐसा हमारा मानना है और कई भक्तों को इसमें माँ का आशीर्वाद मिला है। जैसे कि उन्होंने बताया कि माता हर कष्ट को हर लेती है। हमारे साथ और भी भक्त इनसे बात करते हैं। अभी भी आपने अभिषेक किया, मंत्र उच्चारण किया माता को प्रसन्न करने के लिए, कितनी प्रसन्न हुई माता? माता की कृपा हमेशा सभी भक्तों पर बनी रहती है और यहाँ के मंदिर में हर नवरात्रि पर 9 ही दिन अभिषेक, 90 दिन हवन और उसके बाद कन्याओं का भोजन, यह हर परंपरा हर साल से चली आ रही है। ये परंपरा इतनी अच्छी है कि हर भक्त यहाँ पर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। यहाँ पे अभी नवरात्रि में भक्त इतना बढ़ जाता है, आरती में आप देखना अभी यहाँ पे पूरा पंडाल भर जाएगा और हवन इतना अच्छा होता है, अभिषेक, कन्याओं का भोजन, ये सब कलाश्री वालों की कृपा से और माता की कृपा से बहुत ही यहाँ पे जो मनोकामना करते हो देश समाज, हमारे समाज में उत्थान के लिए ही हमारी माता का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। देखिए माता का आशीर्वाद है। हमें इस जोत के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये गोट मांगलो स्थित माँ दधिमती, वहाँ पर माँ जगदम्बा विराजमान है। वहाँ कपाल कुंड है, अधर खम्भ है और पुरखों से वहाँ पे पूरे नागौर में की माताजी के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हीं माँ के जगदम्बा की जोत वहाँ से
भक्त लोग नागौर से लेकर इस भीलवाड़ा में लेके आए हैं। और उस जब जोत यहाँ भीलवाड़ा में आई आजाद नगर में, तो जगदम्बा तभी से यहाँ विराजमान है। कहीं ना कहीं गोट मांगलोद माता जी के यहाँ से जोत आई, माता ने दर्शाव भी दिए, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई है। लगातार यहाँ भक्त पहुँचते हैं, सुबह से यहाँ पे तांता लगा रहता है, माता रानी के अभिषेक लगातार होते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये वो महंत हैं जो अंदर बैठते हैं, जो माता और भक्तों के बीच में जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसका पाठ ये करते हैं। इनसे बात करते हैं। माता को ऐसे कौन से मंत्र पसंद है? माता को अपने ये दद्वित माँ का मंत्र है, ठीक। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवते माँ दधमते नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवते माँ दधमते नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवते माँ दधमते नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवते माँ दधमते नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवते माँ दधमते नमः। हमने माता जी के दर्शन तो कराए हैं, पर कहीं ना कहीं जो मंत्रों का लाभ है वो भी न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से माता के भक्तों को मिल रहा है। लगातार नवरात्रि है, राहुल जो मंत्र को जानते भी नहीं है, लेकिन अगर उनके कानों तक भी पहुंच रहे हैं तो माता उनका कल्याण जरूर करेगी। इस उम्मीद के साथ लगातार हम महंत पंडित से भी बात कर रहे हैं ताकि मुहूर्त की भी जानकारी मिल सके, विधि विधान की भी जानकारी मिल सके। आपके पास वापस रुक करेंगे। अशोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, दुर्गा मंदिर श्रीगंगानगर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अशोक, जाहिर तौर पर आप भी पहुंचे होंगे, आपने भी अपनी वहां मां के सामने मनोकामना रखी होगी और अपने भक्तों को निराश नहीं करती है माता, यही कहा जाता है। 9 दिन तक हम लगातार इस तरह भक्ति का माहौल देखते हैं। सुबह से वहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं, भजन गा रही हैं, छंद गा रही हैं, माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। और चूंकि देखिए आज तमाम माओं के लिए भी खास दिन हो जाता है, चूंकि स्कंद माता का आज दिन है, 5वां स्वरूप है स्कंद माता, कार्तिकेय उनके बेटे, और इसीलिए इस रूप को हम स्कंद माता कहते हैं। आज जिनकी संतान नहीं होती विशेष रूप से वो भी पूजा अर्चना करते हैं। जरा अगर वहां पर महिलाएं मौजूद हों उनसे बात कीजिए, किस तरह से विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मनु, यहाँ पर काफी संख्या में महिला श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो अलसुबह से माता रानी के दर्शन करने आई है, उनको पूजा अर्चना कर रही हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने के प्रयास कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप किस तरह से इस बार नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो और क्या आपकी मनोकामना है? हमारी मनोकामना है कि माता रानी हमारी हर मनोकामना पूरी करे, हमारी हर इच्छा पूरी करे। हम माता रानी के दरबार में रोज नंगे पैर आते हैं और बड़ी इच्छा से आते हैं कि माता हमारी हर इच्छा पूरी करे। देखिए मनु, नंगे पैर रोज आना अपने आप में मायने रखता है। आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं घर पर? बस माता रानी घर पे सुख शांति बनाए रखे, घर पे अपनी कृपा रखे माता रानी हमें। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए काफी सारी संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालु मौजूद है। माता जी, आप किस तरह से घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि? मैं पूरे नवरात्रि रख रही हूँ। अच्छा। बस अपने बच्चों के खुशी के लिए अपनी माता के दर्शन चाहती हूँ मैं तो। अच्छा, देखिए मनु, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। एक माँ के दर्शन कर रही है अपने बच्चों की खुशी के लिए और अपने बच्चों की मनोकामना पूरी होने की। आपको मैं यदि मंदिर परिसर का नजारा दिखाऊं तो देखिए मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा भी चैत्र नवरात्रों को देखते हुए खासी डेकोरेशन की गई है, आकर्षक डेकोरेशन की है ताकि महिलाओं को या फिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध हो सके। कल सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, प्रसाद चढ़ाते हुए अपने मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आऊंगी आपके पास। लगातार श्रद्धालुओं से हम बात भी कर रहे हैं और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मां को प्रसन्न करने की उनकी कोशिशें चल रही हैं। श्रीकांत व्यास भी हमारे संवाददाता गायत्री माता मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसलमेर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर हम श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, चूंकि जाहिर तौर पर 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तमाम भक्तों के लिए, श्रद्धालु के लिए, और चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं राजस्थान के कई प्रसिद्ध मंदिरों में माथा टेकने के लिए। गायत्री मंदिर में किस तरीके का नजारा है, जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। सुबह से ही भक्त जिस तरह मैंने कहा आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज जो है वो पीले वस्त्र जो है वो धारण किए जाते। तो जो गायत्री माता मंदिर है तो गायत्री मंत्र से जो कपड़ों पर जो है वो मंत्र लिखा हुआ और उन्हीं जो है कपड़ों को पीले कलर और जो है वस्त्र पहने गए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते। कितना उत्साह उमंग जो है इस नवरात्रा में? नवरात्रा में सबसे ज्यादा युवाओं को बहुत ज्यादा उत्साह है। गायत्री मंत्र एक मन की शांति का प्रतीक है, इसलिए युवा साथियों को ये गायत्री मंत्र अवश्य जपना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम प्रतिदिन
यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम सबको माला उपलब्ध कराते हैं ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा यहाँ जुड़ के और इस गायत्री मंत्र का जाप करके और अपने मन को शांति प्राप्त कर सके। कहीं ना कहीं युवाओं में जिस तरह लगातार जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है वो गायत्री मात्रा का जो मंत्र है उसका जप का जो है विशेष महत्व माना जाता है। कुछ और यहाँ देखिए सुबह से जो बच्चे हैं वो भी आज छुट्टी का दिन है तो वो लोग भी मंदिर में पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं। कितना उत्साह जो है नवरात्रि को लेकर आज? नवरात्रि को लेकर जैसलमेर में भारी उत्साह है और इस गायत्री मंदिर में दिन भर भक्त आते रहते हैं। जो गायत्री मंत्र है उस पर भी विदेश में भी जो है अनुसंधान हुआ है और कहा गया है कि सबसे जो शानदार मंत्र है जिससे आदमी अपना पूरा कंसंट्रेट कर पाता है तो उसमें गायत्री मंत्र को माना गया है। ये ऊर्जा का प्रतीक है, तो सभी युवाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और ध्यान लगाकर और एकाग्रता की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, मैं जानना चाहूंगा उन्हें कितना गायत्री मंत्र है, उनसे सुनना भी चाहूंगा जो घर बैठे उन्हें भी जो है आप मंत्र सुनाए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहीं ना कहीं सुबह से मंदिरों में जो है वो भक्तों की भीड़ लगी है, सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और मैं एक बार फिर जो है वो आपको माता के दर्शन करवाना चाहूंगा। जाहिर तौर पर श्रीकांत, बच्चे ने जिस तरह से यहाँ पर गायत्री गायत्री मंत्र पढ़ाया, जो पाठ सुनाया है, वो जाहिर तौर पर तमाम बच्चों को हमने स्कूलों में भी सुनते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है और जाहिर तौर पर जय माता दी भी अगर प्यार से बोल दिया जाए आज तो जो माँ है वो प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी करती है। आपका श्रीकांत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, राहुल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और दीपक हमारे साथ कैला देवी मंदिर से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आस्था के अलग अलग रंग दिखाने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।